हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। उस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ अबाउट प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो ये तीनों स्टेजेस जो होते हैं, बेसिकली यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो उसका तो स्ट्रक्चर ही यही है। इसके अलावा जो स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन भी होता है, जैसे बीपीएससी हो गया या राजस्थान का, यूपी का, हर जगह का, पंजाब का, अपना जिस जिस राज्य में भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उन सब का भी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑफ कोर्स जो क्लियर फोकस्ड इज़ ऑन यूपीएससी एंड सारा, क्योंकि बाकी भी एग्ज़ाम्स सिमिलर स्ट्रक्चर कवर करता है तो उसके लिए भी आपको काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है, और प्लीज़ देखना क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग इट फॉर सम व्यूज़ एंड एनीथिंग, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो डू वॉच इट एंड अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड दिस वीडियो। सो इसमें कहना क्या चाह रही हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि मेंस एग्ज़ाम क्या होता है, फिर प्रीलिम्स क्या होता है, फिर इंटरव्यू क्या होता है। देखिए, मेंस एग्ज़ाम जो होता है ना वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, यानी कि इसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। जो थ्योरी आपने पढ़ाई की है ना उसको लिखना है, सेंटेंस लिखने। ये नहीं है कि शब्द भी नहीं लिखना, हर एक चीज़ सिर्फ टिक मारने से हो जाए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है मेंस एग्जामिनेशन में। वहीं अगर प्रीलिम्स की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, यानी कि उसमें सिर्फ टिक मारना होता है, एमसीक्यू टाइप होता है, उसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मेन सब्जेक्टिव होता है जिसमें लिखना पड़ता है, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें बस टिक होता है, और इंटरव्यू ओरल होता है जिसमें आपको बातचीत के ज़रिए आपका फाइनल प्रोसीजर होता है सिलेक्शन की तरफ। फिर अगर सेकेंड पॉइंट समझें आप, तो मेंस क्या होता है, इट्स अ राइटिंग कंटेंट, ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उससे मेंस एग्जाम में क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यूज़ है कि वो राइटिंग कंटेंट के लिए आपको क्वेश्चन देता है। आपके पास सवाल वो बनाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अच्छा ये इस टाइप के सवाल ये एग्ज़ाम यूपीएससी पूछती है, अच्छा इस टॉपिक से ऐसे सवाल पूछ सकती हो, इतना घुमा के भी पूछ सकती हो, इतना बेसिक भी पूछ सकती है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है मेंस एग्जाम में, उसका ये रोल होता है कि वो एक क्वेश्चन देता है, ठीक है। वो क्वेश्चन देता है तो उससे क्या होता है कि आप अपना राइटिंग कंटेंट बिल्डअप करते हैं और वही जाके आप फाइनल एग्जाम में लिखते हैं अपने। और प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या होता है रोल, कम्प्लीटली बेस्ड होता है प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि कंप्लीट स्टाइलिंग जो होती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपका, मान लीजिए प्रीलिम्स का, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो आपको समझ में आता है कि अच्छा कि ये क्या ऑप्शंस दे रहा है, मतलब अगर क्या वो चार ऑप्शन में से तीन बुक के ज़रिए ही दिया है उसने, या करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करके दे रहा है और सिर्फ एक ही बुक से दे रहा है और वही आंसर है, या फिर तीन बुक से दे रहा है और एक ही करंट अफेयर से दे रहा है और वही आंसर। मतलब ये स्ट्रैटेजी समझने के काम आता है। सो कम्प्लीटली जो प्रीलिम्स है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है, प्लस मेंस जो है वो क्वेश्चंस के लिए डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, जिससे कि आप अपना आंसर बिल्डअप करते हैं और राइटिंग कंटेंट बनाते हैं। और वही अगर इंटरव्यू की बात करें तो ये बायोडेटा पे फोकस्ड होता है। जो आप अपना ड्राफ्ट देते हैं, बायोडेटा देते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि इंटरव्यूअर के दिमाग में उस वक्त जो आ जाए वो आपसे पूछ लेगा, वो तो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसी चीज़ है तो हम यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वही अगर इसके अलावा हम बात करें तो जो मेंस होता है ना वो आपका क्या है, कंप्लीट बुक फोकस होता है, मतलब ये किताबों पे इसका फोकस होता है। जो भी थ्योरी में आप पढ़ रहे हैं वो मेंस में हर एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिखना है ना, सब्जेक्टिव है। और प्रीलिम्स में लिख नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव है, जो एक आंसर होगा हाँ दिमाग में उसको बैठाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो चीज़ें लिखने में, आपको दिमाग में बैठाने के साथ साथ छापनी भी है, जाके अपने क्वेश्चन पेपर पे चिपकानी है। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर जो शॉर्ट नोट्स आप किताब से बनाएंगे, मेन हेडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करके, सो उसको भी अगर आप रिवाइज़ करके जाएंगे, अगर आप में इतना इंटेलेक्ट है कि वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रिवाइज़ करके फिर उससे क्वेश्चन नोट्स बना पा रहे हैं तो उतना इनफ हो जाएगा, रिवाइज़ करते करते हो जाएगा। लेकिन मेंस में क्योंकि आपको लिखने का पूरा काम है, एक क्वेश्चन 18-20 मार्क्स का आ रहा है, तो यहाँ पे नोट्स का अपना, हाँ नोट्स आप लास्ट मोमेंट के लिए कुछ बेसिक जैसे फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स वगैरह वगैरह ले सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। सो मेंस पे कंप्लीट बुक पे फोकस रखिए, और जो प्रीलिम्स है उस पर शॉर्ट नोट्स ज़्यादा काम करेगा, जो कि बुक से ही आप पढ़ के बनाएंगे ऑब्वियसली। और इसके अलावा जो इंटरव्यू है उसमें फ्यूचर ड्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एथिक्स के क्वेश्चन वगैरह। देखिए ये सब चीज़ें ज़्यादा फोकस्ड होती हैं जितना हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह से समझ पाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो मेंस है उसका लास्ट पॉइंट क्या है कि मोर कंटेंट इन माइंड टू हैंडल आंसर। देखिए जो आप बुक्स पढ़ते हैं, चाहे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का तो ज़्यादा रिलेशन आप समझ लीजिए एक तरीके से आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट होता है जो कि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन वो तो आपके दिमाग की बात है। आप वो क्लैरिटी ऑफ जो कंसेप्ट कर रहे हैं आप उसको अगर अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी लिखे तो थोड़ा यूनिक आंसर बनेगा है। तो इसके अलावा जो आप किताबें पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप याद रख सकें, मतलब रिवीजन इतना तगड़ा हो कि आप चीज़ें भूलें ना और आपके दिमाग में कंटेंट स्टिक हो जाए, ताकि आप लिखने के काबिल ऐसे नहीं हो कि 10 लाइन याद है, 18-20 नंबर के क्वेश्चंस में 10 लाइन का कोई मायना है भी नहीं, कम से कम भी तो 5-6 पेजेस आपको वहाँ भरने होते हैं। सो उसके हिसाब से कम भी 40-45 पॉइंट्स होगा तभी जाके कहीं आप लिख पाएंगे, ठीक है। सो कंटेंट अपने दिमाग में बिठाते ही चलिएगा। और प्रीलिम्स के अंदर क्या है, क्लियर आंसर और अटेम्प्टिंग लर्निंग। इसमें क्या करना है कि आंसर्स को फोकस रखना है कि भाई हाँ ये कितने ज़्यादा चांसेस है इस पर्टिकुलर वर्ड के या इस पर्टिकुलर ऑप्शन के आंसर होने के। आप पढ़ रहे होंगे कि अच्छा हाँ ये बुक में भी ये बुक का टॉपिक है, अच्छा और ये घटना होगी, जैसे अभी ईरान इसराइल वॉर चल रहा है तो इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछ देगा कि इस सिटी में इसराइल ने मारा था सीज़ फायर के बाद भी। जैसे अगर ऑप्शन हज़ारों दे देगा कतर तो दुबई सऊदी अरेबिया लेबनन लेबनन में मारा। सो यहाँ पे प्रीलिम्स में इस तरीके से आपके पास क्लियरेंस होनी चाहिए कि आंसर वही है, आंसर अटेम्प्टिंग लर्निंग आपको करना है यहाँ पे। और इंटरव्यू का लास्ट पॉइंट अगर बोले तो टेक आइडिया फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी फेस्ड इट। तो जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं आजकल के टाइम पे यूट्यूब के ऊपर है आपके, वहाँ से आप जाके मॉक इंटरव्यूज़ देखिए, आइडिया ली जाए। नो कि वो रियल नहीं होते, रियल वाले अलग होते हैं, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर सब कुछ पता चलता है, एंटर करने का, बैठने का तरीका, बात करने का, फेस एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह, हैंड्स एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट एंड लेग मूवमेंट्स वगैरह वगैरह क्या करना है और कैसे ग्रीटिंग्स करनी है। सो आई होप कि ये जो एग्ज़ाम का एक स्ट्रक्चर है, जिस बेसिस पे ये एग्ज़ाम स्ट्रक्चराइज किया गया है, वो आपको समझ में आया होगा कि मेंस का जो कंप्लीट फोकस होता है वो किस एरिया ऑफ एग्ज़ाम में होता है, प्रीलिम्स का किधर होता है और इंटरव्यू का किधर होता है। एंड प्लीज़ शेयर करना अगर आप तक पहले ही वीडियो पहुंच रही है अपने हर उस दोस्त को जो प्रिपरेशन कर रहा है। डोंट बी सेल्फिश, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके पास आते ही रहेंगे, कोई मिस ना हो। सो डू सब्सक्राइब। थैंक यू।